फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 3 और 4 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। साथ में की पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और साथ में इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप एसएससी रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए किस एप्लीकेशन या ऐप को लॉन्च किया है? तो हाल ही में आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया है केंद्र सरकार ने। और किसके लिए? ये किसानों के लिए लॉन्च किया है इस एप्लीकेशन को, जो कि किसानों को खेती के संबंध में और मौसम की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराएगी। अब इस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आत्मनिर्भर कृषि ऐप, जो कि केंद्र सरकार ने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। खेती की जानकारी प्लस मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगी, जो कि किसान मित्र प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, मतलब उस पर लॉन्च किया गया है। साथ में बात करें कौन सी लैंग्वेज, तो हिंदी इंग्लिश तो लैंग्वेज इसमें यूज़ हो सकेगी। साथ में इसके अलावा जो स्थानीय 12 लैंग्वेज है उसमें भी इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। अब हाल ही में जो किसान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट योजनाएं चालू की थी उनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, हाल ही में ये जो स्कीम है अभी चल रही है वर्तमान में, कृषक सम्मान निधि योजना, या फिर इसी का दूसरा नाम पूछा जाता है प्रधानमंत्री किसान योजना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर यूपी से स्टार्ट हुई थी। और इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री के द्वारा प्रत्येक किसान को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त के रूप में दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान योजना में शीर्ष पर कौन रहा? तो ये अनंतपुर आंध्र प्रदेश का जिला है, ये शीर्ष पर रहा था। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट और योजना है कृषि से रिलेटेड, वो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और पूछा था कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सूरतगढ़ है, कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। और 2015 को ये स्टार्ट हुई थी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसके अलावा कृषक बंधु योजना तो हाल ही में दोस्तों पश्चिम बंगाल सरकार ने स्टार्ट की है, जिसमें पहले 5,000 रुपये दिए जाते थे और जो बढ़ाकर अब कितने 10,000 रुपये कर दिए हैं। तो इस तरह से पूरी योजनाएं थी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर चर्चा में रहने वाला ताल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ताल बालकनो। तो दोस्तों ये स्थित है फिलीपींस के अंदर। फिलीपींस के अंदर स्थित है ताल वाल्केनो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब ये चर्चा में क्यों आया है वाल्केनो या फिर ज्वालामुखी, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी लोकेशन देखें तो फिलीपींस के लुजोन द्वीप है, वहाँ पर है ताल ज्वालामुखी। इसको मैप के अंदर भी अभी देखेंगे। उसके पहले चर्चा का कारण क्या है कि इस ज्वालामुखी में अभी क्या हो गया है, विस्फोट हो गया है, क्योंकि ये सक्रिय ज्वालामुखी था और जिसके कारण क्या हुआ, लावा जमा हो गया है। और अभी हाल ही में बताया जा रहा है कि ये दोबारा विस्फोट इसमें हो सकता है, जिसके कारण चेतावनी जारी की है और जो स्थानीय लोग हैं उनसे जगह खाली करने को कहा गया है। तो इस तरह से जो ज्वालामुखी है, ताल ज्वालामुखी, वो चर्चा में आया है। अगर इसको मैप के अंदर देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ये जो ग्रीन कलर से पूरा दिख रहा है ये है फिलीपींस। और जो ऊपर का क्षेत्र है वो है मनीला, जो कि किसकी कैपिटल है? फिलीपींस की। अब इसको और बड़ी इमेज में देखेंगे। इसके अलावा एक याद चीज़ रखना है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड दोस्तों, ये कहाँ पे दिया जाता है? ये मनीला के अंदर फिलीपींस में ही दिया जाता है और ये एशिया का नोबल इसको कहते हैं। अब यहाँ पर जो ताल ज्वालामुखी, इसको और बड़ी इमेज में अगर देखें हम तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये पूरा जो वाइट कलर से अब फिलीपींस दिख रहा है, यहाँ पर उसकी कैपिटल है मनीला। और मनीला के नीचे ही कौन सा है? ताल वाल्केनो या ताल ज्वालामुखी स्थित है। इसके अलावा कुछ पूरे विश्व के इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी भी एक बार देख लेते हैं। स्ट्रोम्बोली, ये भूमध्य सागर में स्थित है और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बेरन द्वीप दोस्तों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ का? भारत का, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इसके अलावा किलिमंजारो तंजानिया के अंदर दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कोटापेक्सी याद रखना है दोस्तों, ये सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पर? इक्वाडोर में स्थित है। साथ में इटली के दो इंपॉर्टेंट सक्रिय दो ज्वालामुखी है, तो ये विसुवियस और एटना कहाँ के? इटली के ज्वालामुखी। तो ये पूरे हो गए विश्व के ज्वालामुखी। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना को शुरू किया है? तो हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना को स्टार्ट किया है। अब इस योजना में क्या करने वाली है गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की, तो उसके बारे में जान लेते हैं।
तो सबसे पहले तो हौसला योजना है, वो किसने, जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट की है। और उद्देश्य क्या रहेगा, तो महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, और जो महिला उद्यमी है जो मतलब अपना व्यवसाय को स्टार्ट करेंगी, तो उनके जो उत्पाद रहेगा उनको मार्केट में किस तरह से पहुंचाना है तथा उनकी बिक्री की जा सकेगी, तो इसके लिए काम करेगी। साथ में जो महिला उद्यमी रहेंगी उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जा सकेगी इस योजना के तहत। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है हौसला योजना। इसी के साथ दोस्तों एक योजना स्टार्ट हुई थी मिशन हौसला, उसमें शुरू में लगा था मिशन हौसला, तो वो उत्तराखंड पुलिस ने स्टार्ट की थी। अब ये याद रखना है ये है हौसला योजना। तो इस तरह से दोनों में को अलग अलग आपको करना है। अब जम्मू कश्मीर ने स्टार्ट की, तो अब जम्मू कश्मीर अगर मैप के अंदर देखें दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा देख पा रहे होंगे जो 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया था। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो यूनियन टेरिटरी बन गए। अब यहाँ पर जो बॉर्डर देख रहे हैं, यहाँ पर ये होगा लद्दाख और यहाँ पे होगा ये पूरा क्या है, जम्मू कश्मीर, जिसमें दो है, यहाँ पर नीचे जम्मू है और ऊपर है कश्मीर है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो क्षेत्र दिख रहा है इधर का, ये आज़ाद कश्मीर कहलाता है और ये ऊपर जो है ये पीओके है। तो इस तरह से चीज़ें याद रखनी। वर्तमान में उपराज्यपाल पूछे तो मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर का इतिहास दोस्तों एक बुक में मिलता है और बुक का नाम है राज तरंगिणी। और ये बुक किसने लिखी है, तो कलहण के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी। साथ में एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है यहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो कौन सा है, दचिगम नेशनल पार्क। और ये फेमस है हुंगुल के लिए, हुंगुल यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा केसर का जीआई टैग किसको मिला है, जम्मू कश्मीर को मिला है। और इसी से रिलेट है कि जो केसर होती है वो कौन सी मिट्टी में होती है, तो करेवा मिट्टी होती है दोस्तों, उसके अंदर केसर की खेती की जाती है। अब इम्पोर्टेंट योजनाएं इससे रिलेटेड देख लेते हैं, दो है। एक है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट की जाती है, क्योंकि 25 दिसंबर को ही क्या, जो अटल जी है प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन था, या फिर सुशासन दिवस भी 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसके अलावा भारत का पहला गांव जहां वयस्क आबादी जो है पूरी उसको 100% वैक्सीनेशन हो चुका है, तो ये बयान गांव है। ये भी कहाँ पे है, तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर ही स्थित है। तो ये पूरी चीज़ें थी। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें तो हाल ही में चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है दोस्तों। हाल ही में इंडियन डिफेंस सिस्टम, मतलब कि स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का एक मिशन है या फिर एक डिवाइस जो तैयार किया गया है, इंद्रजाल। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं कि इंद्रजाल जो स्वदेशी ड्रोन डिफेंस एक सिस्टम है, जो कि डिफेंस सिस्टम के द्वारा डेवलप किया है। सबसे पहले आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो इस तरह से ये एक डिफेंस सिस्टम है जो एक जाल टाइप बनाता है, जो कि कितना 1000 से 2000 किलोमीटर दोस्तों, 1000 से 2000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में जो भी हवा में अगर ड्रोन आते हैं तो उनको ये हवा में ही ख़त्म करने का काम करेगा। कौन सा है ये, इंद्रजाल, जो कि ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस सिस्टम, डोम सिस्टम है एक तरह का। तो इस तरह से याद रखना है, जो कि हवा में ही किसी भी ड्रोन को ख़त्म कर देगा। क्योंकि हाल ही में क्या हुआ था दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी इंडियन बॉर्डर पर पहली बार क्या हुआ था कि ड्रोन के जरिए वहाँ पे ब्लास्ट किए थे सेना पर, तो उसी के लिए इसको विकसित किया है, जो कि जो ऐसे ड्रोन वगैरह आएंगे हवा में तो उनको वहीं पर ख़त्म कर सकेगा। तो इंद्रजाल भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम है और भारत ने इसको लॉन्च किया है। और अगर पूछे किस कंपनी ने बनाया, तो ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा डेवलप किया है। 1000 से 2000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये काम करने वाला है। साथ में क्या करेगा, ये तो हवा में ही ड्रोन को ख़त्म करने का ये काम करेगा। तो इस तरह से थी। अब इम्पोर्टेंट डिफेंस सिस्टम ने लॉन्च किए कुछ सिस्टम, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों याद रखना, पिनाका डायरेक्ट पूछा जाता है, तो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। मतलब एक ऐसा सिस्टम है पिनाका, जिसमें मात्र 44 सेकंड के अंदर ही 12 रॉकेट को एक साथ दागा जा सकता है। मतलब 44 सेकंड में ये एक सिस्टम है, ऐसा लॉन्चिंग सिस्टम है, इसके द्वारा रॉकेट को लॉन्च किया जाता है पिनाका से। इसके अलावा ब्रह्मोस पूछी जाती है, डायरेक्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। निर्भय हाल ही में डेवलप किए सब सोनिक क्रूज मिसाइल है इंडिया के द्वारा। आयरन डोम सिस्टम दोस्तों, ये क्योंकि जो अपना सिस्टम अभी तैयार किया है ये इजराइल के आयरन डोम सिस्टम की तरह ही काम करता है, क्योंकि आयरन का जो आयरन डोम सिस्टम है ये भी रॉकेट को क्या करता है, हवा में ही ख़त्म करता है। इसके अलावा जो हेरोन ड्रोन है ये भी भारत ने किससे, इजराइल से ही मंगाया था, भारत चीन की बॉर्डर पर रक्षा करने के लिए। तो ये पूरे क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने AFSPA के तहत किस राज्य
को और 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। दोस्तों अगर AFSPA की बात करें तो इसका मतलब होता है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, मतलब ये एक अधिनियम है, एक एक्ट है। तो सबसे पहले इसके जान लेते हैं कि 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र इसको घोषित किया है नागालैंड को। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये किस तरह से काम करता है। तो पहले तो याद क्या रखना है कि नागालैंड को 6 महीने और के लिए क्या कर दिया है, अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। AFSPA मतलब कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 का ये अधिनियम है। और इस अधिनियम में फिर होता क्या है कि किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। और ये अशांत क्षेत्र किस तरह से घोषित किया जाता है, तो वहाँ पे जो राज्यपाल होता है वो एक रिपोर्ट जारी करके भेजता है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही उसको अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है। अब ये अशांत क्षेत्र घोषित करने से होता क्या है, तो वहाँ पर जो क्या होता है, सुरक्षा बल होते हैं, उनकी शक्ति वहाँ पर बढ़ जाती है। सुरक्षा बल से मतलब है कि जो आर्मी रहती है उनकी शक्ति बढ़ जाती है, ना कि पुलिस की। याद रखना, पुलिस की शक्ति नहीं बढ़ती, आर्मी की शक्ति वहाँ पर बढ़ जाती है। अब वहाँ पर फिर आर्मी किस तरह से काम करेगी उसकी शक्ति बढ़ने पर, तो किसी को भी गिरफ्तार करने का वहाँ पर उनको अधिकार मिल जाता है। साथ में किसी भी चीज़ पे अगर उनको शक है तो उसको तुरंत वो नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अगर कानून तोड़ता है तो उसको डायरेक्ट गोली मारने का भी अधिकार आर्म फोर्स को मिल जाता है इस एक्ट के अनुसार। तो इस तरह से ये चीज़ें थी। अब नागालैंड की बात करते हैं अगर मैप के अंदर, तो एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेड कलर से। तो ये यहाँ पर स्थित है नागालैंड, जिसकी कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है कोहिमा। इसके अलावा CM है नेफ्यू रियो और राज्यपाल कौन है, RN रवि। और हाल ही में एक इम्पोर्टेंट देखिए क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 2001 से 11 तक जो 10 की वृद्धि हुई थी, नकारात्मक 10 की वृद्धि वाला राज्य कौन सा है, तो नागालैंड। मतलब कि यहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो कौन सी हुई थी, नेगेटिव हुई थी, मतलब बड़ी नहीं थी, कम हुई थी 2001 से 11 के बीच में। इसके अलावा टांकी नेशनल पार्क, यहाँ पे देख पा रहा हूँ टांकी नेशनल पार्क, ये भी नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल अगर पूछे, नागालैंड में मनाया जाता है। दोस्तों अब ये देखना, बिटली अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ये इससे रिलेटेड क्यों है, क्योंकि नागालैंड के रहने वाले हैं नुक्लू फॉर्म, और इनको मिला था बिटली अवार्ड अमूर फाल्कन की खोज के लिए। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2021 में शतरंज के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। दोस्तों आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये हैं अभिमन्यु मिश्रा। अभी ये शतरंज के 2021 में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके बारे में जानते हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, रूस के हैं सर्गेई कार्याकिन। इनका रिकॉर्ड तोड़कर ये सबसे कम उम्र के युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगर यहाँ पर ये रिपोर्ट के अनुसार इसमें देखें आप, तो अभिमन्यु जो कि 12 साल 4 महीने के हैं, और इन्होंने रूस के हैं सार्गे कार्याकिन, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि इनकी उम्र कितनी थी, 12 साल 7 महीने थी। और अब इनकी कितनी है अभिमन्यु मिश्रा की, तो 12 साल 4 महीने इनकी उम्र है। तो रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके अलावा क्या चीज़ याद रखनी है कि ये भारतीय मूल के हैं, लेकिन ये वर्तमान में कहाँ पर, अमेरिका में रहते हैं। और अभिमन्यु ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसके अलावा बात करें, सार्गेई कारजकिन का रिकॉर्ड तोड़ा है, जो कि कितने, 12 साल 7 महीने के थे, और इनने कितने, 12 साल 5 महीने, मतलब लगभग में ये ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ याद रखनी है, ये तो हो गए भारतीय मूल के, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे रहते हैं, अमेरिका में। अगर भारत की बात पूछे कि भारत के कौन है, तो भारत के दोस्तों डी गुकेश, जो कि वर्ल्ड में तीसरे नंबर के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है। तो डी गुकेश जो हैं ओरिजिनल भारत के हैं वर्तमान में। अब इम्पोर्टेंट और बात कर लेते हैं जो हाल ही में इससे रिलेटेड अवार्ड मिले थे। तो 68वें ग्रैंड मास्टर, 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो अर्जुन कल्याण बने थे। कहाँ के हैं ये, तमिलनाडु के। साथ में ही राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी अगर पूछे तो विश्वनाथ आनंद हैं, और जो कौन है, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी बने थे, शतरंज के बादशाह इनको कहते हैं। साथ में ही माइंड मास्टर याद रखनी, माइंड मास्टर इनकी क्या है, ऑटोबायोग्राफी है। कोनेरू हम्पी, ये भी क्या है, शतरंज की खिलाड़ी हैं। इसके अलावा देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछे तो ये कौन है, S विजय लक्ष्मी हैं, जो कि देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो अभी जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 जारी हुआ, इसमें भारत की रैंक लगी है 20। अब इसके बारे में जानते थोड़ा सा, इंडेक्स किस तरह से जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये जो इंडेक्स किया जाता है, इसमें भारत 20वें स्थान पर रहा है। ये 3 आधार पर इंडेक्स जारी किया जाता है।
कोई सा भी स्टार्टअप है देश के अंदर, उसकी संख्या कितनी है, कितने स्टार्टअप है देश के अंदर, साथ में उनकी क्वालिटी कैसी है, और साथ में ही उनका व्यापार किस प्रकार से काम करता है, वहाँ पर व्यापार करना कितना आसान है किसी भी देश के अंदर। तो इन 3 आधारों पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। अब इसमें विश्व में अगर देखें तो पहले स्थान पे आया है यूएसए अमेरिका, और अपना इंडिया देखें तो 20वें स्थान पे आया है इसमें, और लास्ट में है इथियोपिया। इसके अलावा अगर शहर को देखें कि इसमें, ये तो देश हो गए, अब शहर में कौन कौन से आए हैं, तो पहले स्थान पे आए हैं सैन फ्रांसिस्को, जो कि कहाँ की शहर है, तो यूएसए का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को। अगर इंडिया की बात करें दोस्तों, टॉप 20 में 3 शहर आए हैं इंडिया के। 10वें स्थान पर है बेंगलुरु, 14वें स्थान पर है दिल्ली, और 16वें स्थान पर है मुंबई। तो इस तरह से ये चीज़ें भी याद रखनी थी। अब इम्पोर्टेंट इंडेक्स हाल ही में जारी हुए थे, उनको एक बार देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक है 63। साथ में ही मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 131वें। और अगर सतत विकास सूचकांक में भारत के अंदर देखें कौन सा राज्य है, तो केरल इसमें पहले स्थान पर रहा था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में केवंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। ये इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है राजेंद्र किशोर पांडा, जो कि केवंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए इनको चुना गया है। अब इसमें इतना ही, ये पुरस्कार इम्पोर्टेंट क्यों है कि ये है दिया जाता है साहित्यकार, किसी भी साहित्यकार को दिया जाता है, और 2020 का मिला है ये पुरस्कार। और राजेंद्र किशोर पांडा को इसमें कितने रुपए मिलते हैं, तो 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। अब इसी से रिलेटेड जो साहित्यकार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अवार्ड अभी हाल ही में दिए थे, वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2020 शरण कुमार लिम्बावे को दिया था, इनकी उपन्यास है सनातन के लिए। साथ में ही शरद पगारे को मिला था व्यास सम्मान 2020 पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। इसके अलावा ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 किसको दिया था, रणजीत सिंह देसाले को ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा आईसीएस तुकारामी क्या है। दोस्तों आईसीएस तुकारामी इमेज से आप समझ रह गए होंगे, यहाँ पर देख पा रहेंगे स्पाइडर या फिर मकड़ी की एक नई प्रजाति है, और साथ में इनकी इमेज है। तो इससे रिलेटेड क्यों ये इनकी इमेज लगी है, इनको भी समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं आईसीएस तुकारामी क्या है। मकड़ी की एक प्रजाति है, जो कि कहाँ पर खोजी गई है, महाराष्ट्र के अंदर खोजी गई है। अब हुआ क्या है दोस्तों, जो शहीद पुलिस कांस्टेबल थे कौन, तुकारामी आम्बे के नाम पर ही आईसीएस तुकारामी मकड़ी का नाम रखा है इस नई प्रजाति का। अब ये क्यों रखा है, और ये शहीद कांस्टेबल तुकारामी आम्बे कौन है, तो जो मुंबई के अंदर 26/11 में जो हमला हुआ था आतंकवादी कसाब के द्वारा, तो इस कसाब को पकड़ने के लिए दोस्तों, इस कसाब को पकड़ने के लिए जो तुकारामी आम्बे है, इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और इनमें ये शहीद हो गए थे इसी ब्लास्ट के अंदर। तो इस तरह से पूरी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर इसकी बात करें, अभी हाल ही में 2 और खोजी गई थी, पायरोस्टिया लालजी। डायरेक्ट पूछेगा तो ये किसकी प्रजाति है, कॉफ़ी की है, और कहाँ पर, अंडमान निकोबार के अंदर ये खोजी गई है, पायरोस्टिया लालजी। इसके अलावा सिस्टूरा हिरण्यकेशी दोस्तों, ये भी कहाँ पे, मछली की प्रजाति है, और कहाँ पर है ये, महाराष्ट्र के अंदर। तो तेजस ठाकरे ने इसको खोज की थी, ये भी याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में फसल बीमा जागरूकता अभियान की शुरुआत किसने की है। दोस्तों हाल ही में 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया गया है फसल बीमा जागरूकता अभियान। तो पूछा ये किसने स्टार्ट किया है, तो अभी वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, और इन्होंने ही ये स्टार्ट किया है। तो इसके बारे में और थोड़ा सा देखते हैं। तो 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट किया है फसल बीमा जागरूकता अभियान, कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने इसको स्टार्ट किया है। अब ये करेगा क्या अभियान, ये जागरूकता अभियान है, मतलब कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्टार्ट हुई थी, उसी योजना को जागरूकता, उसी योजना के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को ये अभियान शुरू किया गया है 1 जुलाई से। अब इसमें जो फसल बीमा योजना होती है, इसमें पूछा जाता है डायरेक्ट कि प्रीमियम किस टाइप से भरना होता है किसानों को। तो इसमें रबी की फसल के लिए डायरेक्ट 1.5%, खरीफ की फसल के लिए 2%, और बागवानी के लिए 5% जमा करना होता है बीमा के रूप में। इसके अलावा अगर पूछे जो फसल बीमा योजना थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 13 जनवरी 2016 को इसे स्टार्ट किया गया था। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में देश के फर्स्ट मूवेबल
फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम, फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम की स्थापना कहाँ हुई। अब इसको इमेज से समझेंगे बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले बेंगलुरु के अंदर इसको स्थापित किया गया है, इस टनल को। तो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये इसका फ्रंट गेट है जो कि एक तरह का पार्क की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर इसको टनल की तरह डिज़ाइन किया गया है, ये इस इमेज में देख पा रहे होंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो बेंगलुरु में दोस्तों हुआ क्या है, टनल की तरह इसको डेवलप किया है। ये है क्या, तो ये भारत का पहला है मूवेबल फ्रेश वाटर, मतलब कि मूव यानी कि इसमें मूव हो सकते हैं, फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम। एक्वेरियम जो छोटा एक एक्वेरियम होता है उसी का ये बड़ा रूप ऐसा बनाया है। तो ये कहाँ पर, बेंगलुरु के अंदर। अब इसमें क्या हुआ है कि एक तरह से वाटर पार्क की तरह ही होगा, लेकिन इसको जो अमेजन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में है अमेजन नदी, उसकी तर्ज पर इसको बनाया गया है। और इसमें क्या किया है कि बहुत सारी मछलियाँ या फिर जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि घड़ियाल आदि, उनकी कई सारी प्रजातियों को इसमें रखा गया है। और इसमें लोग क्या करेंगे, घूम सकते हैं। 25 रुपये इसका किराया रखा गया है जहाँ पर इसमें घूम सकेंगे। तो ये देश का पहला होगा फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल। तो इस तरह से पूरी चीज़ें थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बना है यहाँ से कि जो पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है, लंग्स पृथ्वी के, तो अमेजन वर्षा वनों को ही कहा जाता है। और यहीं पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता है। दोस्तों याद रखना है, अमेजन के जो वर्षा वन है इसी से प्रेरित होकर यहाँ पर ये बेंगलुरु में के अंदर बनाया गया है। अब कर्नाटक की बात आई है, तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और सीएम वर्तमान में बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल कौन है, वजुभाई वाला। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य में पहली बार दुर्लभ प्रजाति के सांप ब्लैक बैलेट कोरल की खोज की गई है। तो ब्लैक बैलेट कोरल की खोज अभी हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड के अंदर की गई है। अब जानते हैं इस सांप के बारे में, थोड़ा सा प्रजाति के बारे में। तो पहले स्थान कौन सा है उत्तराखंड के भी अंदर, कहाँ पे, मसूरी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है उसके अंदर ये सांप की दुर्लभ प्रजाति है ब्लैक वैलेट कोरल की खोज की गई है। 1900 मीटर की ऊंचाई पर इसको देखा गया है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में क्या हुआ था, सांप की एक और प्रजाति थी कौन सी, जाइलोफिस दीपिका, ये कहाँ पर खोज की गई थी, तो तमिलनाडु के अंदर इसको खोजा गया था। ये भी आपको याद रखना था। अब उत्तराखंड के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड में अभी खोजी गई है तो तीरथ सिंह या रावत जो है वर्तमान में सीएम है, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और मैप में देखें तो यहाँ पर है उत्तराखंड, और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क भी यहाँ पर स्थित है। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।